हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे अपनी मैरिज की स्टोरी के बारे में सेकंड पार्ट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और आपने इससे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट देखा होगा। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि हमारी जो थी वो रिश्ता जो था वो फाइनल हो गया था और शगुन वगैरह डल गया तो हम अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे। तो जैसे मैं घर पहुंची हूँ तो माइंड में यही चल रहा था कि मतलब शादी होने वाली है या रिश्ता फिक्स हो गया है, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ शादी के लिए, क्योंकि शादी से मतलब करने के बाद भी इंसान पे बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं। इंसान जो वो फ्रीली नहीं जी पाता है, वैसा था। और और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं। तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। फिर क्या हुआ, क्या मेरा माइंड ही नहीं सही था, मतलब ऐसे मतलब थोड़ा सैड सैड सा फील हो रहा था। फिर मैं घर पे गई हूँ तो इन्होंने जो मिठाई दी थी तो वो मैंने खोल ली है, वो खाई। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ, अच्छा लगा थोड़ा सा। फिर मीठे नहीं, मतलब थोड़ा मूड चेंज कर दिया, मतलब बुरा नहीं लग रहा था। फिर थोड़ा सा मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर क्या हुआ कि मेरे पापा का फ़ोन आया। तो पापा जी ने मुझसे पूछा कि मतलब क्या हुआ, कैसा लगा सब कुछ। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं करनी है अभी शादी, और पापा बोलते देख ले तेरी मर्ज़ी है, मतलब जैसे तू चाहे वैसे सही है। तो मैंने बोला कि तो मम्मी जी ने तो हाँ कर दी उधर, और मेरे को शगुन भी पड़ गया। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तो वो तेरे को जैसे सही लगता है तो वैसे कर, तू बाकी मत सोच कुछ भी। तो फिर मेरे माइंड में वैसे ही चल रहा था कि तब मेरे मौसी जी ये रिश्ता करवा रहे हैं, और अगर मैं मना कर देती हूँ तो फिर बेचारे उन पे भी क्या बीतेगी, या फिर कुछ भी जो भी था। तो बस वही सब चला हुआ था माइंड में। तो मैंने बोला कि नहीं अभी ठीक है, जो हो गया वो सही है। फिर क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेरी तरफ तो हम जैसे घर पहुँचे उसके बाद हम लोग सब आपस में बात कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह देख रहे थे कि ये लड़की है, ऐसे ऐसे फ़ोटो हैं, दादी को बताया। और उसके बाद घर वालों ने बात किया, फैमिली में भी, फिर रिलेटिव्स में भी बात किया उसी दिन कि ऐसा क्या। ऐसा हो गया है, रिश्ता पक्का हो गया है और ऐसा ऐसा है, कैसे कब शादी करें, शादी कब फिक्स करें, क्योंकि शादी का डेट उसके बाद फिक्स होता है कि कब करनी है। और उसी दिन मेरे को शाम को वापस जाना था पुणे। तो मैंने भी अपनी तैयारी की जाने की, और मैं भी शाम को रात को निकल गया था वहाँ से। बट रात को निकलने से पहले मेरे पास मैंने बोला अरे कॉल कर लेता हूँ। फिर मैंने प्रिया की मम्मी को कॉल किया, मतलब अपनी मम्मी को, सासू माँ को। तो और जब मैंने बात कॉल किया ना तो इन्होंने बोला नमस्ते मम्मी जी। मतलब मैं उधर ही खड़ी थी पास में ही, और मतलब ऐसा हो रहा था मेरे माइंड में कि मतलब ऐसे ही एकदम से जो इंसान एक दूसरे को जानते नहीं वो एकदम से सडन से आंटी से भी डायरेक्टली मम्मी हो गया। तो वो थोड़ा अजीब लग रहा था। वो तो बोलना ही पड़ना था ना, मम्मी है तो हम्म। मम्मी बोलना है हमको। अब मम्मी को मम्मी बोलेंगे और क्या बोलेंगे बताओ। हाँ वो तो है। उसके बाद फिर मैंने बात किया, थोड़ी देर बात किया। उसके बाद मैंने पूछा कि प्रिया कहाँ पे है, तो मम्मी जी ने बता दिया कि यहीं पे है, पीछे खड़ी है। तो बस उसके बाद बात करने के बाद मैं शाम को खाना वगैरह खाया, और पुणे के लिए जाना था तो मेरे दिल्ली तक बस थी, तो मैं दिल्ली के लिए निकल गया बाई बस। अब बस में जाते जाते मन में यही सोच रहा था कि इस बार ऐसा, मतलब जैसे मेरी छुट्टी ख़त्म हुई उसी दिन देखने के, और वो रिश्ता फिक्स भी हो गया। काश एक दिन छुट्टी और होती, हम मिल लेते, बात कर लेते थोड़ी देर। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते में जाते जाते मैंने फेसबुक से मैसेज किया, हेलो करके। फेसबुक पे मैं पिछले दिन ही देख लिया था, इसलिए मेरे लिए तो वो इजी था। मैंने अपने छोटे भाई से नंबर भी नहीं लिया, उस छोटे भाई ने पहले ही नंबर ले लिया था, बट उसने मुझे दिया नहीं, मैंने भी लिया नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, फेसबुक पे बात कर लेंगे, उसके बाद फिर व्हाट्सएप नंबर मिल ही जाएगा। तो तो फिर क्या हुआ कि मतलब जैसे ही मुझे मैसेज आया है, आई थिंक 8:30 इतना टाइम हो रहा होगा ना। हाँ। क्योंकि मतलब हमारे घर पे तो बहुत जल्दी हम खाना खा लेते हैं गाँव में। तो अप्रोक्सीमेटली 7:30 8 बजे तक खाना खा लेते थे। तो हमने मतलब खाना खा के हम फ्री हो गए थे, और मैंने फ़ोन हाथ पे पकड़ा था और आवाज़ आई जैसे मैसेंजर की।
तो मैंने देखा तो इनका मैसेज आया हुआ है हाय करके। फिर क्या, मैंने थोड़ी देर बात की मैसेंजर पे। तो फिर इन्होंने मेरा आगे बोला कि हाँ पता नहीं हेलो करके। और फिर तो मैंने बोला कि मतलब आप यहाँ पे क्यों मैसेज कर रहे हो, आप मतलब व्हाट्सएप मैसेज करो, क्योंकि मैं फेसबुक बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास नंबर नहीं है, तो मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया। फिर इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। तो जब बस इसी तरह व्हाट्सएप पे मैसेज किया है हाँ। इन्होंने, और एक मैसेज अभी आ रहा था, एक आधे घंटे बाद आ रहा था। एक्चुअली बस में नेटवर्क बहुत वीक था ना, तो उसकी फिर वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो कोई रहा था। हार्डली 2 या 3 मैसेज आए होंगे इनके, और कि क्या कर रहे हो, खाना वगैरह खाया। और फिर कौन मतलब इंसान जो आधा पौना घंटा वेट करता रहेगा कि मतलब मैसेज आया है या नहीं आया। फिर तो मैंने जो था वो फ़ोन बंद करके सो गई मैं आराम से। आपको इतनी जल्दी नींद कैसे आ गई? तो वेट नहीं किया? तो वेट क्यों करती मैं, नींद तो सबको प्यारी होती है ना, जैसे आपको प्यारी है अब। मुझे तो बहुत प्यारी है। हाँ तो उस टाइम पे मुझे प्यारी थी ना। हाँ। बात ये थी कि टाइम हो जाता था तो हमारे घर में बहुत जल्दी हम सो भी जाते थे आराम से खाना खा के। और कौन इंसान जो है वो ज़्यादा मतलब अगर इंसान कंटिन्यू मैसेज पे बात कर रहा है तो कोई बात कर भी सकता है ना, पर अगर कोई आधे घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है तो कौन बैठा रहेगा। तो इससे अच्छा है कि सो जाओ आप आराम से। नींद आ जाती है। फिर उसके बाद फिर हम ऐसे ही बात करते रहे व्हाट्सएप पे, ऐसे बात चलती रही। तो उसके बाद मैं छुट्टी आया सितंबर में। तो अगस्त में हमारा रिश्ता हुआ था। हाँ, सितंबर में हमें छुट्टी आया, थोड़े दिन की 1 वीक की छुट्टी थी। तो उस टाइम हम दोनों एक बार मिले थे। तो हम कहाँ ज्वाला जी गए थे मंदिर में। हाँ जो जी उस टाइम भी बहुत गुस्सा किया था प्रिया ने मेरे पे। गलती मेरी थी, बट उस टाइम गुस्सा मानी नहीं, नहीं थी। मतलब मैं गुस्सा कुछ भी नहीं किया था। हुआ क्या था कि मुझे इन्होंने मतलब बोला था कि मैं आऊँगा करके इतने टाइम पे। तो मैं एक्चुअली सेंटर से बाहर निकल गई। उस टाइम सेंटर में क्या था, फंक्शन वगैरह था कुछ। तो मतलब सभी टीचर्स ने बोला कि मतलब खाना खा के ही जाओ। तो मैंने बोला कि नहीं मतलब मैंने निकल जाना है, इतना टाइम बताया हुआ है मुझे, तो उस हिसाब से मैं निकल जाती हूँ। तो मैं बस स्टैंड के जस्ट बाहर खड़ी हुई हूँ, और मुझे बाहर खड़े होते होते कोई करीबन 1.5 घंटा हो गया होगा। इवन सब बच्चे भी खाना खा के चले गए और मैं उधर ही खड़ी हुई हूँ, मैं वेट ही करी जा रही हूँ तब से। तो फिर मेरे माइंड में बात है इससे अच्छा तो मैं खाना ही खा लेती उधर, पर ये तब तक आए नहीं थे। फिर जब मैं फ़ोन करूँ तो बोला अभी आया, जस्ट अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर करके। फिर कोई 1.5 घंटे बाद आए होंगे और मैं जस्ट बस स्टैंड के बाहर से खड़ी हूँ कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। फिर आए हैं, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं भी आराम से स्कूटी पे बैठ गई। मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, कुछ बोल रहे थे पर मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर इन्होंने मतलब कि बात करने का क्या तरीका निकाला कि स्कूटी को फुल स्पीड से चला दिया। और मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहीं मतलब मार देंगे स्कूटी को, और मतलब खत्म ऐसे ही हो कैसे मार देंगे यार? बहुत तेज था उस टाइम पे, और मतलब मेरी नहीं। आंखों से ना पानी निकल रहा था। तो मेरे को डर लगने लग पड़ा था, और मैंने बोला, फिर मैंने बात करना शुरू कर दी कि ठीक है ठीक है ठीक है मैं बात करती हूँ, इससे अच्छा है कि ऐसे इतनी बुरी हालत से ना। फिर उन्होंने मतलब स्कूटी स्लो की और हम फिर हम जी टेम्पल गए। हम मंदिर गए, मंदिर से वापस आए। उसके बाद फिर हम एक बार फिर वापस इन्होंने ऐसे ही किया था। वो तो मेरे फ्रेंड की मैरिज थी, अरविंद की। उस टाइम फ्रेंड उसकी मैरिज थी, तो वो उसी ने मैरिज में कुछ सामान मंगवाया था मेरे से। तो उस दिन हमने मतलब मैं बोला भी था कि हाँ हम मिलेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, घूमेंगे मार्केट में। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं सामान लाने भी जा रहा था, और मैं प्रिया को भी बोल दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ करके। फिर उसने एक वेट किया मेरा, और 1.5 घंटा। तो हर बार ऐसा ही हो जाता है कि मैं बोल देता हूँ कितने टाइम पे, वो ये फिक्स हो जाती है कि हाँ एग्जैक्ट 11:30 बोला तो 11:30 पे आदमी वही होगा। बट मेरा ऐसा नहीं था। मैं पहुँचा हूँ जाके 12 मतलब हाँ एक के करीब। 1 आवर तो एक्स्ट्रा लग ही गया लगभग। और बस फिर भी वही हुआ। फिर भी मतलब फिर भी मैं बात कर रही थी। मतलब मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था कि बाइक पे ही जाना है या स्कूटी पे ही जाना है, तो वापस क्या सिचुएशन हो सकती है, तो मैं बात कर रही थी। फिर इन्होंने क्या किया कि ये मतलब हम उस दिन नादौन जो था हमारा बाज़ार, वहाँ पे गए थे। तो हमने बाज़ार से जो भी सामान इनके फ्रेंड ने मंगाया था वो हम लेके आ गए। और इन्होंने मेरे पीछे मतलब मेरे को सब सामान पकड़ा दिया, मैं सामान पकड़ के बैठ गई। और थोड़े मतलब आगे चल के इन्होंने हमारी साइड की तरफ टर्न कर लिया, और ये हम मेरे को मतलब इनको ड्रॉप किया कांगू और में वो वापस। छोड़ के बोला कि ठीक है अभी मैं मतलब अपनी दोस्त का वो सारा सामान लेके उनको घर देने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि इससे मतलब मुझे क्यों बुलाया, क्या हुआ मैं वो सामान पकड़ने के लिए मतलब साथ में सिक्योरिटी चलाई हुई थी क्या कोई। एक्चुअली उस टाइम क्या था कि मेरे पास टाइम बहुत कम था,
और मैंने होता ही प्रिया कब है, होता प्रिया ही को कब है। बोल दिया था कि हाँ मैं आऊँगा, और बस वैसे ही निकल गया। बढ़िया है। उस दिन हम क्या बोलते, उस दिन था कि उसके अगले दिन आपको ज्वेलरी के लिए भी बुलाया था देखने के लिए, वही दिन था आई थिंक, उसी वो दिन था कि उसके वो नेक्स्ट डे दिन था। नहीं था, उसके आगे वाला दिन हाँ, था। नेक्स्ट वाला डे था। तो बस उस दिन हम मिले उस थे। दिन तो फिर आपने उधर भी जाना था, झंगारी माता टेम्पल भी जाना था, तो इस तो वजह से। हम उस दिन मिले, उसके बाद फिर जिस दिन हमारी एंगेजमेंट हुई, बस उसी दिन, वो दिन कौन सा था याद है, डेट याद है? 19 नवंबर। अच्छा। 19 नवंबर ही था यार, ऐसे बोल रहे। तो तो फिर हमारी एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद में ये वापस आए नहीं है फिर छुट्टी, फिर सीधे शादी को आए हैं। तो शादी को आए, और अब इससे आगे की स्टोरी, जो भी हमारी शादी में जो रस्में हुई, और इन्होंने अपनी सालियों को कितने पैसे दिए, वो सब कुछ हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताएंगे। तो वेट करिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी का, और इस स्टोरी को ध्यान से देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।